In Ephesians chapter 4, इफिसियों 4 अध्याय, there's a very beautiful verse बहुत ही सुंदर वचन वहाँ है, where it says in verse 2, वचन 2, with all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। See, that means bear with that person. वो दूसरे व्यक्ति को सह लो। And the Living Bible says, make allowance for the person's faults because of your love. लिविंग अनुवाद देता है कि प्रेम के कारण वो दूसरे की गलती अगर हो तो उसको वो जगह दे। Make allowance for that person's faults. It's unconscious. और अगर वो अनजाने में कोई गलती करता है तो उसको वो जगह दे, उसको If सुधारने he के लिए। knows it is wrong, it's a sin. अगर वो जानता है कि वो गलत है, अगर वो करता है तो वो पाप है। What if he still hasn't got light on it? और शायद उसको उसके ऊपर प्रकाश नहीं मिला होगा। And it's not that you are superior. और ये बात नहीं कि आप उससे बढ़कर Because हैं। another area, you also may not have light. शायद दूसरे क्षेत्र के अंदर आपके पास प्रकाश नहीं होगा। Like you may be good at mathematics, but bad in science. आप हो सकता है कि गणित में अच्छे हैं लेकिन साइंस के अंदर आप बुरे हो सकते हैं। He may be good in science and bad in mathematics. और वो साइंस में अच्छी हो सकती है, आप गणित में बुरे हो सकते हो। You got light in one area, but you don't have another area. आपके पास एक क्षेत्र के अंदर प्रकाश है लेकिन दूसरे क्षेत्र के अंदर नहीं हो गया। It's not that we are all mature in every area. और ये नहीं कि हम बहुत सयाने हो गए हर एक क्षेत्र के अंदर। This is one of the very important principles in fellowship. और संगति के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है। Fellowship is the most important thing in marriage and also in a church. और एक विवाह के अंदर, कलीसिया के अंदर भी संगति बहुत ही महत्वपूर्ण है। And this is one of the most important verses in build fellowship. और ये संगति बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। Make allowances for each other because of your love. और आपके प्रेम के कारण एक दूसरे के लिए हम सह लो या जगह दो उन्हें। Till then, what should we do? और तब तक आपको क्या करना है? Forgive. आप माफ करें। For example, और उदाहरण के रूप में when Jesus was on the cross, जब यीशु मसीह क्रूस पर था, he said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. उसने कहा, पिता इन्हें तो माफ कर, ये नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। I thought like this. और मैंने इस प्रकार इसे सोचा, You mean you kill a man and you don't know what you're doing? और आपको ये पता नहीं चलता कि एक मनुष्य को मार देते हो तब भी आपको पता नहीं चल रहा? You kill a man in such a cruel way on the cross. Is it that they don't know what they are doing? और एक क्रूर रीति से आप किसी व्यक्ति को क्रूस पे चढ़ा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा कि आप क्या कर रहे हो। Nobody's conscience can be so bad. और किसी का जो विवेक इतना बुरा नहीं हो सकता। And I thought about it. और सोचा इसके बारे में, And I thought Jesus is saying they don't know who they are killing. और यीशु मसीह ये कह रहा था कि वो नहीं जानते कि किसको वो क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। They don't know this is the Son of God. और ये नहीं जानते कि ये परमेश्वर का पुत्र है। Father, forgive them, पिता आप उन्हें माफ करें, but they don't know what they're doing. क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। That's a good attitude to have. और ये एक अच्छा स्वभाव है कि जो हमारे अंदर हम ला सकते हैं। They are not aware of the seriousness of their sin. और उनके पापों की गंभीरता के बारे में नहीं जानते। Forgive them उन्हें माफ करें, because they don't feel this is wrong. They think they're doing something right. और वे नहीं जानते, वे नहीं महसूस करते कि ये गलत है, उनको लगता है कि ये सही है। That was the greatest sin ever committed on this earth, the crucifixion of Christ. और इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा पाप जो अगर हुआ था यीशु मसीह को क्रूस पर क्रूसित करने का There's था। no greater sin that anybody has committed on this earth. और इस पृथ्वी पर इससे बड़ा पाप किसी ने और नहीं किया था। The greatest sin ever committed, Jesus forgave immediately, और सबसे महान और बड़ा पाप जो लोगों ने किया था यीशु ने तुरंत ही उन्हें क्षमा कर दिया, saying कहकर they don't know what they're doing. वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। So what about all the lesser sins that your husband and wife do? तो आप जो छोटे छोटे पाप जो आपके पति पत्नी एक दूसरे के प्रति करते Or हैं, some brother or sister does. और जो भाई और बहन करते हैं, Can you say, Father, forgive them. He doesn't know what he's doing. तो क्या आप कह सकते कि पिता आप इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। He's squeezing the toothpaste in the wrong way. That is not the way to वो squeeze it. टूथपेस्ट को है वो गलत रीति से दबा रहे, वो सही रीति नहीं से नहीं है। It's a silly example. और ये बहुत ही ऐसे ही एक उदाहरण There could be है, more serious things than that. और उससे भी गंभीर चीजें हो सकती हैं। Or he's not putting his clothes in the proper way. और वो अपने कपड़े ठीक से नहीं रख He's रहा, just throwing it here and there. और वैसे यहीं पे फेंक देते हैं। See, these are not serious sins. और ये सारे गंभीर पाप नहीं When है। we go 2000 years from now, अभी हम 2000 साल तक जैसे हम जाते हैं you're पीछे, not going to think how your husband hung his clothes in the bedroom. तो आप ये याद भी नहीं रखेंगे कि आपके पति ने आपके बेडरूम में कैसे उसने कपड़े लटकाए थे। Little children only are interested in these things. और छोटे बच्चे इसके अंदर See, रुचि रखते हैं। my children used to play cricket outside our house. और मेरे जो बच्चे हैं हमारे घर के बाहर क्रिकेट खेलते थे, And sometimes they wanted me to be the referee. और वो चाहते थे कि कभी मैं उनका रेफरी बनूं। And you know how children are very fervent.
और जो बच्चे होते हैं बहुत ही निश्चित होते It'll हैं, be two of them versus the other two. और जो दो यहाँ पर होते हैं दो वहाँ होते हैं, And they say, that's LBW. This leg वो is फिर before एक- the wicket. और एक बच्चा वो चिल्लाएगा कि वो LBW विकेट है, Let's go to dad and ask him. और पिता के पास जाते उससे उसको जाकर And they'll पूछते come to हैं, me and say, Dad, he's LBW and he's not going out. और वो मुझे बोलेगा कि LBW है वो आउट की नहीं है। Tell them, listen, मैं बोलूँगा सुनो, 2000 years from now, it won't matter one bit whether he was LBW. 2000 के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। And they say, और वो कहते हैं that's right, Dad. सही बात है, But right now it matters. लेकिन अभी उससे फर्क पड़ता है। So what do you say to that? तो आप उनसे क्या कहोगे? Children are like that. और बच्चे ऐसे But होते हैं, sometimes the things that adults argue about are pretty similar to this. और जैसे बड़े जिस चीजों का विवाद करते हैं छोटे बच्चों के समान ही होता है। Dear brothers and sisters, और प्रिय भाई और बहनों, learn to forgive. और एक दूसरे को माफ करना सीखे। It's one of the main things I tell married people. और जो विवाहित जो दंपति होती है उनसे मैं खास कर ये बात कहता हूँ, Ask forgiveness quickly तुरंत ही and माफी मांगे give forgiveness quickly. और तुरंत ही माफी दे, You will need it all your life. पर आपके जीवन भर इसकी आपको जरूरत होगी। Because no matter how much you grow spiritually, there's unconscious sin in you. और कितना ही आप आत्मिक रूप में बढ़ क्यों ना जाए, लेकिन अनजाने के पाप आपके अंदर जरूर होंगे। You can be 90% like Jesus, there's still unconscious sin in और you. 90% आप यीशु मसीह के समान बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अचेत पाप आपके जीवन में होंगे। So you're never going to be perfect on this earth. और ये संसार के अंदर आप कभी भी सिद्ध नहीं बनने वाले। We know we are perfect, but we demand such perfection from others. हम जानते कि हम सिद्ध नहीं, हम लोगों से हम बहुत मांग करते कि वो सिद्ध बने, But Jesus, who is perfect, लेकिन यीशु मसीह जो सिद्ध था, he did not demand perfection from others. और उन्होंने लोगों से सिद्धता की मांग नहीं की, He was merciful और वो दयावान था because he was perfect. क्योंकि वो सिद्ध था। See this lovely verse, it's one of my favorite verses in the book of Job. और अय्यूब के पुस्तक में ये मेरा पसंदीदा का वचन है, Job chapter 36. और अय्यूब उसका 36 अध्याय। Job 36. अय्यूब 36, It's a very important verse that all of you must remember. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम सभी को याद रखना Job चाहिए। 36 verse 5. वचन 5, God is mighty, but he does not despise anybody. परमेश्वर सामर्थ्य और किसी को तुच्छ नहीं जानता। We can say God is perfect, but he doesn't despise anybody. और हम कह सकते हैं परमेश्वर सिद्ध है और किसी को तुच्छ नहीं So जानता। I picture it like this. मैं इसको ऐसे चित्रण करता हूँ, That side is God, perfect, and he despises nobody. और यहाँ पर एक परमेश्वर है वो पूरी तरह से सिद्ध है और किसी को तुच्छ नहीं जानता, Here's the devil who imperfect, but he despises everybody. और यहाँ पे एक शैतान है जो सिद्ध नहीं लेकिन हर एक को वो तुच्छ जानता है। So I learned something. और मैंने ये बात सीखा, The more imperfect you are, the more you will despise others. तो जितना आप सिद्ध नहीं होंगे उतना आप लोगों को तुच्छ जानेंगे, The more perfect you are, you will not despise people. और जितना आप सिद्ध बनेंगे उतना आप लोगों को तुच्छ नहीं So जानेंगे। all of us are somewhere in between here. तो हम लोग कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हैं। We despise some people, हम कुछ लोगों को तुच्छ जानते maybe हैं, because of their culture or their language or the way they behave or the way they do certain उनकी things. संस्कृति, उनके पोशाक या उनके जो पृष्ठभूमि उसके कारण हो सकता We है, find it very difficult to forgive them. और हमको माफ करना बहुत कठिन हो जाता है। But the closer you get to God, और जितना करीब आप परमेश्वर के जाते हैं more and more perfect, और जितना सिद्धता के पास और you can forgive. आप माफ करेंगे, You don't despise that person anymore. उस व्यक्ति को तुच्छ नहीं जानेंगे। Those 10 people you despised, you don't despise them anymore because you become more perfect. अब और आप सिद्ध बनते गए, 10 व्यक्ति को जो आप तुच्छ जानते हैं आप तुच्छ नहीं जानेंगे, They are still the same. वे वैसे ही They हैं। are still doing 101 wrong things. वो 101 चीजें गलत कर अभी भी रहे They हैं, have not changed at all. वो अभी भी बदले नहीं हैं, But you have changed. लेकिन आप बदल गए You हैं। have become more like Christ. अभी आप यीशु के You have समान और बन गए become हैं। more like God who despises nobody. आप ऐसे परमेश्वर के समान बन गए जो किसी को भी तुच्छ नहीं जानता। I have often said at the end of a conference, एंड कॉन्फ्रेंस के एंड में मैंने now अक्सर ऐसा कहा you है, people have heard some wonderful things आपने बहुत अद्भुत चीजें सीखी है, to handle difficult situations in life, और जीवन के अंदर कठिन हालातों को to be an हैंडल करने के लिए overcomer. और विजयी बनने के लिए। Now when you go home, और जब आप घर पर जाते हैं you will find the people there have not changed at all. और आप घर पर देखेंगे कि वो जो लोग हैं वो बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे But ही है, you will be a happier person because you have changed. क्योंकि आप आनंदित व्यक्ति हो, क्योंकि आप बदल गए हैं। You understood that?
क्या आप समझ गए इसे? You have come closer to God and those people haven't changed, doesn't matter, but you don't despise them anymore. और आप अभी परमेश्वर के करीब आ गए हैं और सिद्धता की ओर आ गए और आप उन्हें तुच्छ नहीं जानेंगे। I've discovered this more and more in my life. और इसको मैंने ज्यादा से ज्यादा मेरे जीवन में ढूंढा है। I mean, I was like you. So many things I'm critical of, this, that, and the other. और मैं भी आपके समान ही था, ये सारी चीजों, ये जो आलोचना करना एक छोटी हर बात की। I'm not talking about where people are against the word of God. मैं ये नहीं बात करता कि जो लोग हैं परमेश्वर वचन के विरोध में हैं। Those things I will always condemn like Jesus condemned the Pharisees. और उन बातों को मैं जरूर दोषी ठहराऊंगा जैसे फरीसी के वो समय में यीशु मसीह ने किया। Pastors who are swindling people of money. और जो आज जो है पास्टर जो है वो पैसों से लोगों को जो मूर्ख बनाते हैं। Just like Jesus drove out the money changers, I'll also do the same thing. और जो व्यापार करने वालों को यीशु मसीह ने पूरी तरह से मंदिर से बाहर निकाल दिया। But personally despising someone because he irritated me, और व्यक्तिगत रूप से किसी को तुच्छ जानना क्योंकि उसने मुझे परेशान or किया, he did something in a way that I did not like. और जो उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जो मुझे पसंद नहीं लगा। More and more I become free from that. और मैं उससे अधिक और अधिक मुक्त होना चाहता हूँ। Sometimes when I leave Bangalore and I give some work to the brothers in the church office. और जब मैं बैंगलोर में जाता हूँ वहाँ के जो चर्च के ऑफिस के काम देता हूँ उनको मैं। And I leave Bangalore and I say, before I come back, please finish this work. और जब मैं बैंगलोर से बाहर जाता हूँ उनको कहता हूँ कि इस काम को आप पूरा कर देना। And then I tell them. और मैं उनको कहता हूँ। And if you don't finish it, मैं कहता हूँ अगर आप इसको खत्म नहीं कर पाए इस काम को, don't worry. कोई चिंता नहीं। I won't get upset. और मैं अपसेट नहीं होऊंगा। Because the only thing serious in life is sin. क्योंकि एक ही चीज हमारे जीवन के अंदर गंभीर है, वो पाप है। If you don't do some work in time, it's all right. We can finish it next week. अगर कोई काम आप ठीक से समय पर नहीं करते हैं तो बाद में कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। And that attitude has saved me from so much unrest. और ये जो स्वभाव है इससे मेरे अंदर जो विश्राम नहीं होना, जो ऐसी परिस्थिति से मुझे बचाया है। I say the only thing serious is sin. और मैं कहता हूँ कि एक ही चीज गंभीर है सबसे, वो है पाप। If he did not know what was the right thing to do, then it is not sin for him. अगर आपको नहीं पता कि अच्छा करना क्या था तो वो अगर आप नहीं कर पाते तो पाप नहीं है। When you understand that, it is very easy to obey the command which says don't judge. और अगर आप समझ जाएंगे तो इस आज्ञा को जो कहता है कि किसी का न्याय न कर, इसका पालन करना आसान हो जाएगा। Judge yourself. अपने आप का न्याय करें। God is my witness. I judge myself every single day. और परमेश्वर मेरा गवाह है कि प्रतिदिन मैं अपने आप का न्याय करता हूँ। I'll tell you when I will stop judging myself. और जब मैं कहता हूँ कि जब मैं अपने आप का न्याय करना बंद कर देता हूँ, When I become 100% like Christ. और जब मैं यीशु मसीह के समान 100% बन जाऊँ, That is only when he comes. और वो तभी होगा जब वो आएगा। Till then, तब तक I have to judge myself because I want to become like Christ. तब तक मुझे अपने आप का न्याय करना है कि जब तक मैं यीशु के समान न बन जाऊं। If you don't judge yourself every day, और अगर प्रतिदिन आप अपना न्याय नहीं करते, you are quite a proud person. तो आप एक घमंडी व्यक्ति You हैं। are thinking that you have become like Christ already. You don't have to judge yourself. और आपको लगता है कि आप यीशु के समान बन चुके हैं और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत नहीं है। I don't believe that. और मैं इस पर विश्वास I नहीं am not करता, like Christ. और मैं यीशु के समान नहीं बना हूँ। It's much better than it was even last year or 10 years ago. और जो पिछले साल या 10 साल पहले था उससे अब तो बेहतर ही है। I still have a long way to go. लेकिन अभी और भी दूर जाने के लिए है। I am discovering new things which I did not know before. और जो पहले मुझे पता नहीं था, अभी उन चीजों को मैं खोज पा रहा हूँ। There's one example I've sometimes used. और एक उदाहरण जो मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। There was a brother who we helped a lot in the early days in Bangalore. और बैंगलोर में पहले के दिनों में एक भाई था जिसको हमने बहुत सहायता की थी। Young brother. जवान व्यक्ति था। And he would, if he came late for a meeting, he would stay in our house and और जब eat with मीटिंग के us. अंदर लेट होता था तभी हमारे घर पे रहता था, हमारे घर पे ही खाना खाते थे। And early morning he himself would go and make some coffee and go to college. और सुबह आकर फिर अपने आप से कॉफी बना के और कॉलेज चले जाते थे। Very close. We did everything for him. और बहुत ही नजदीकी वो व्यक्ति था, हमने सब कुछ किया उस व्यक्ति Then के he लिए। graduated. He got a good job. और वो उसका पढ़ाई खत्म होने के बाद एक अच्छी नौकरी उसको मिली। Went to some other place. और कोई और जगह पर वो गया। For years, no contact. और बहुत सालों तक कोई संपर्क नहीं था। Not even a note saying, "Thank you, Brother Zach, for all that you did for us." और एक नोट भी उसने नहीं छोड़ा कि आपने जो ब्रदर जैक धन्यवाद, जो कुछ आपने मेरे लिए किया उसके लिए। Not even an और ऐसा करके भी नहीं बोला। So I was wondering, what happened to this brother? और मैं सोच रहा था कि ये भाई को क्या हुआ। And the Lord spoke to me. और परमेश्वर ने मुझसे बात की। Said, "The fault is with you." और गलती जो है वो तेरी है। I said, "What fault, Lord? We served him like anything." और प्रभु मेरी क्या गलती, हमने तो उसकी सेवा हर रीति से की है। The Lord said, "Don't you know my word which says, when you do something to the least of my brothers, you are doing it to me."
क्या तू नहीं जानता कि तू छोटे से छोटे मेरे भाई को कुछ करता है तो वो मेरे लिए करता है, You did not do it to me. और तूने वो मेरे लिए नहीं किया, You did it to him. और तूने उस व्यक्ति के लिए That's किया, why you're expecting thanks from him. इसलिए तू धन्यवाद की अपेक्षा कर रहा है। If you did it unto me, you'd be expecting thanks from me, not from him. और अगर तूने मेरे लिए किया हो तो तू मेरे से धन्यवाद की अपेक्षा करता, उस व्यक्ति से I नहीं। said, Lord, thank you for that light. प्रभु धन्यवाद इस ज्योति के लिए। All these years I was expecting people to thank me if I served them. इतने सारे सालों तक मैं जिन लोगों की सेवा करता था, मैं अपेक्षा करता था कि वो मुझे धन्यवाद दे, I finished with it. और मैं उसे खत्म, वो सारी बातें खत्म हो चुकी है। Now I don't expect or owe or anything from anybody. और मैं अभी किसी से भी या किसी चीज की अपेक्षा No, नहीं thank रखता, you, nothing. और किसी चीज की अपेक्षा नहीं। Everything I do, हर चीज जो मैं करता हूँ, everything हर चीज is unto the Lord. ये प्रभु के लिए है, And he can thank me or not thank me, that is up to him in the final day. और वो मुझे धन्यवाद दे या ना दे, वो उसके अंतिम दिन Because तक वो निर्णय लेगा। He's already done so much for me that I'm not expecting any thank you from him. उसने मेरे लिए इतना सब कुछ पहले ही कर दिया है कि मैं अभी उसके लिए उसके पास से धन्यवाद की अपेक्षा नहीं I करता, have to give him crores of thank yous. और मुझे उसको बहुत सारे करोड़ों धन्यवाद देने हैं। So I completely stopped expecting thank you from people after और पूरी that. तरह से धन्यवाद की अपेक्षा करना मैंने पूरी तरह से मेरे खत्म हो गया मेरे जीवन से। Do you find that problem? क्या आपके जीवन में ये समस्या है? Do you find that some people you expect them to say thank you and you're upset that they don't say that? और आप अपेक्षा करते कोई व्यक्ति आपको धन्यवाद दे और धन्यवाद नहीं देता तो आप अपसेट हो जाते हैं। Listen to this liberating word. और ये मुक्त करने वाले शब्द को सुने, Whatever you do to the least of Jesus' brothers and sisters, you have done it unto him. और जो भी आप छोटे से छोटे यीशु के भाई के लिए करते हैं वो परमेश्वर के लिए आपने किया है। Always do a good deed as unto the Lord, not unto people. और हमेशा हर एक भला कार्य आप जब करते हैं परमेश्वर के लिए करते, इस प्रकार करें, लोगों के लिए करते, वो प्रकार से नहीं। I'll tell you honestly before God, और परमेश्वर के सामने ईमानदारी से मैं I can कहूंगा, stand before God and say that right now. और परमेश्वर के सामने खड़ा रहकर मैं अभी कह सकता हूँ, I don't expect one word of thanks for all my service to anybody. और मेरी जो सेवा है उसके कारण, उसके वजह से मैं किसी से भी एक शब्द धन्यवाद का अपेक्षा नहीं करता, Because I'm not doing it for you. और क्योंकि मैं आपके लिए नहीं कर रहा I'm ये, doing it as unto the Lord. और ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा If हूँ। there are only two people sitting here, I'll still serve the Lord. यहाँ पे अगर दो लोग बैठे हो तो मैं उनकी सेवा करता, It makes no difference to me. और मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, I do it as unto the Lord. और मैं परमेश्वर के लिए करता हूँ। And if someone is not happy with it, that's up to him. It's अगर all कोई right. मेरे से खुश नहीं है तो ये उनकी तकलीफ है, I didn't do it for him, I did it for the Lord. और मैंने उनके लिए नहीं किया, परमेश्वर के लिए You किया know, है। so many things we can be liberated. और बहुत सारी चीजों से हम आजाद हो सकते हैं, God is always leading us to higher positions. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर और ऊंचे पद पर ले जाता है।